नमस्कार दोस्तों। तो आज हम देखेंगे आपके जो बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र है उसका ये आपका भाग 5 होगा। इसमें जो है हम 30 प्रश्न डिस्कस करेंगे। तो सेशन में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। सबसे पहला प्रश्न है आपका कि संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्थित होता है? यानी आपको बताना है संज्ञानात्मक विकास क्या होता है। तो चलिए देखते हैं हम ऑप्शन देखते हैं हम कि जितनी संभव हो उतनी आवृत्ति से संगत और सुनियोजित परीक्षाओं का आयोजन करना। कि हम क्या है परीक्षाओं का आयोजन कर रहे हैं, यही आपका जो है संज्ञानात्मक विकास होता है। तो ये आपका गलत हो जाएगा। उन गतिविधियों को प्रस्तुत करना जो पारंपरिक पद्धतियों को सुदृढ़ बनाती हैं, यानी ऐसी गतिविधि प्रस्तुत करना जो कि पारंपरिक पद्धतियों पर आधारित है, ये भी गलत है। ये आपका संज्ञानात्मक विकास नहीं होता है। एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना। कि आप क्या है एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध करा रहे हो अपनी कक्षा में, तो यही आपका संज्ञानात्मक विकास होता है। सहयोगात्मक की अपेक्षा व्यक्तिगत गतिविधियों पर अधिक ध्यान देना, ये भी नहीं होगा। चौथा भी आपका गलत हो जाएगा। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका तीसरा, और यही होता है आपका क्या है संज्ञानात्मक विकास, जो आपके प्याजे बोलते हैं कि ऐसा वातावरण हमें देना चाहिए बच्चों को, ताकि क्या है उनको क्या है ज़्यादा से ज़्यादा हमें उन्हें फैसिलिटी प्रोवाइड कर सके हम बच्चों को। ठीक है, तो ये यही होता है आपका कि एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना। ऑप्शन थर्ड आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि मानव विकास डैश है। मात्रात्मक है, गुणात्मक है, कुछ सीमा तक आपापनीय है, या फिर मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों है। तो आपको याद रखना है जो आपका मानव विकास होता है वह दोनों होता है, मात्रात्मक भी होता है और गुणात्मक भी होता है। ठीक है, और आपसे एक प्रश्न ये पूछा जाता है कि प्याजे ने जो है बच्चों के जो है मस्तिष्क के बारे में या बच्चों के विकास के बारे में क्या कहा है। बच्चों के जो सोचने की क्षमता है और वयस्कों से द्वारा बच्चों और वयस्कों में सोचने की जो क्षमता होती है उनके बीच में क्या डिफरेंस होता है, ये आपका प्याजे ने कहा था। तो प्याजे ने कहा था कि बच्चों का जो है मात्रा तो सेम रहती है। बच्चों में जो वो जो उनका दिमाग होता है उसमें मात्रा वयस्कों के बराबर मात्रात्मक होती है, लेकिन गुणात्मक में अलग हो जाती है आपकी बच्चों की सोच। ठीक है, गुणात्मक में अलग होती है और मात्रात्मक में सेम होती है। ये आपका प्याजे का कथन था। ये कई बार आपको पेपर में पूछा गया है, तो मैंने यहाँ पे बता दिया आपको। अगला है आपका तीसरा प्रश्न आपका, वाइगॉस्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा होती है? सामाजिक, सांस्कृतिक, जैविक या फिर भाषाई? उपेक्षा होती है यानी आपका कौन सा नहीं है। तो यहाँ पे जो है सामाजिक कहते हैं वाइगॉस्की, सांस्कृतिक कहते हैं, भाषा भी कहते हैं, जैविक नहीं होगा। तो यही आपका क्या है सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि हमें क्या है गलत ढूंढना था। ठीक है, तो आपका जो है इसमें ऑप्शन थर्ड आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका चौथा प्रश्न आपका कि 1 वर्ष तक एक शिशु जब आँख, कान व हाथों से सोचते हैं तो निम्नलिखित में से कौन-सा स्तर शामिल होता है? ये आपका जो है प्याजे की थ्योरी है। आपको 4 स्टेज पता होंगे। तो इसमें क्या है बच्चा जो है 1 वर्ष तक, यानी आपकी पहला चरण हो गया। पहला चरण जो होता है आपका वो होता है आपका जो है संक्रियात्मक जो है इंद्रियों से रिलेटेड। ये बिल्कुल सही होगा आपका। पहला चरण जो होता है संवेदीगामक अवस्था होती है, या फिर हम इसे इंद्रिय जनित गामक स्तर भी बोलते हैं, ये आपको याद रखना है। और इसे ही हम क्या है संवेदीगामक अवस्था भी बोलते हैं, संवेदीगामक अवस्था। ठीक है, और ये अवस्था होती है जन्म से लेकर, यानी 0 से लेकर 2 वर्ष तक की अवस्था होती है। तो यहाँ पे हमें बोलते हैं कि बच्चे क्या है 1 वर्ष तक है, और इस अवस्था में बच्चा जो है वह आँख, कान व हाथों से सोचता है। तो जो है आपका तीसरा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला है आपका, रिया कक्षा पिकनिक तय करने हेतु ऋषभ से सहमति नहीं है। वह सोचती है कि बहुमत के अनुकूलन बनाने के लिए नियमों का संशोधन किया जा सकता है। यह सहपाठी विरोध प्याजे के अनुसार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? यानी जो है रिया और ऋषभ में क्या है अनबन हो रही है। एक बोल रहा है कि आपको क्या है सहमति नहीं बन पा रही है पिकनिक के लिए। तो प्याजे के अनुसार ये क्या है आपका, ये आपसे पूछा गया है। क्या इसे विषमांग नैतिकता बोलेंगे? नैतिकता जो है यहाँ पे कोलबर्ग बोलते हैं। संज्ञानात्मक अपरिपक्वता, संज्ञानात्मक अपरिपक्वता नहीं होगा, प्रतिक्रिया भी नहीं होगा, ये होगा सहयोग की नैतिकता। यानी दोनों में क्या है सहयोग की नैतिकता नहीं है दोनों में, इसीलिए वो दोनों एक दूसरे के क्या है सुन नहीं रहे हैं। तो ऑप्शन जो है आपका चौथा इसमें सही हो जाएगा।
अगला है, जब बच्चे एक अवधारणा को सीखते हैं और उसका प्रयोग करते हैं, तो अभ्यास उनके द्वारा की जाने वाली त्रुटियों को कम करने में मदद करता है। यह यहाँ पे हो जाएगा, यह विचार डैश के द्वारा, यहाँ पे ये हो जाएगा, यह विचार डैश के द्वारा दिया गया। यह विचार किसके द्वारा दिया गया कि जब बच्चे अवधारणा को सीखते हैं और उसका प्रयोग करते हैं, तो अभ्यास उनके द्वारा जो की जाने वाली त्रुटि होती है वो कम करने में मदद, यानी बच्चे जो है प्रैक्टिस करते हैं तो उनकी जो गलतियां होती हैं वो कम हो जाती है। ये आपका किसने कहा? ये आपका कहा थॉर्नडाइक ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बन गया आपका। ये थोड़ा आपका अलग प्रश्न है कि जब बच्चे अभ्यास करते हैं तो जब वो त्रुटि करते हैं तो उसमें क्या है, उनकी मदद जो करते हैं, तो उसे हम आपका कहा E.L. थॉर्नडाइक ने। ठीक है, ये आपके व्यवहारवाद थे, ये भी आपको याद रखना है। एक और बता देता हूँ आपको, यहाँ पे जो है थॉर्नडाइक जो थे ये आपके व्यवहारवादी थे, व्यवहारवादी थे। ठीक है, और प्याजे जो है वो आपके संज्ञानात्मक संज्ञानात्मक विकास वाले थे। आपके जे बी वॉटसन, तो आपके साइको जे बी वॉटसन जो है आपके साइको एनालिसिस थ्योरी दी थी, ये भी नहीं होगा। और जो आपके लेब वाइगोस्की हैं ये भी आपके संज्ञानात्मक विकास वाले हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और E.L. थॉर्नडाइक में आपके स्किनर हो गए, आपके पेवलोव हो गए, ये सब आपके व्यवहारवाद होते हैं। ठीक है, और लेब वाइगोस्की और जीन प्याजे ही केवल ऐसे दो थे जो कि आपके क्या है, सिलेबस में आपके दिए गए हैं, जो कि आपके संज्ञानात्मक विकास वाले सिद्धांत पर चलते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अब हम अगला प्रश्न। सातवां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सामाजिक करण की निष्क्रिय एजेंसी है? निष्क्रिय एजेंसी यानी क्या है, सक्रिय एक होती है, सक्रिय एक होती है, निष्क्रिय। निष्क्रिय मतलब क्या है, जिसमें हम क्या है, केवल बैठे ही हैं। मतलब सामाजिकरण मतलब अगर सपोज हम लाइब्रेरी में बैठे हैं तो वो क्या होती है हमारी, क्या है यहाँ पे, तो यही हो जाएगा आंसर। ये लाइब्रेरी सार्वजनिक पुस्तकालय यानी आपका क्या है, इसमें हम केवल और केवल निष्क्रिय हैं। क्योंकि लाइब्रेरी में क्या होता है, बहुत से आपके जो बच्चे रहते हैं, सपोज आपके स्कूल में होगी लाइब्रेरी, तो क्या है बच्चे जो हैं वो बहुत सारे रहते हैं स्कूल में, तो क्या है मतलब लाइब्रेरी में हम चुप रहते हैं, केवल अपनी पुस्तक पढ़ते हैं, तो इससे क्या है, एक निष्क्रिय एजेंसी है आपका सामाजिकरण का। स्वास्थ्य क्लब जो है ये सक्रिय है, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग रहते हैं, परिवार भी सक्रिय है और इको क्लब भी सक्रिय है। तो ऑप्शन 4 आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, कक्षा कक्ष में जेंडर विभेद, यानी आप जेंडर जो विभेद करते हैं वह क्या होता है? चलिए देखते हैं, हम ऑप्शन को देखते हैं कि शिक्षार्थियों के निष्पादन को प्रभावित नहीं करता है। शिक्षार्थी को निष्पादन को प्रभावित नहीं करता है, ये आपका गलत हो जाएगा। ये आपकी जो है विभेद जो है, जेंडर विभेद जो है, लिंग विभेद जो हम करते हैं कि किसी को किसी जैसे बोल दिया कि लड़कियों को क्या है कि ये काम दे दिया, ये लड़के गाने में होती हैं, लड़कियां गणित नहीं सीख सकती हैं, लड़के गणित में अच्छे होते हैं, तो ये क्या है, लिंग भेदभाव है, तो ये नहीं होना चाहिए हमारी कक्षा में। तो पहला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। शिक्षार्थियों के हास्योन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकती है, बिल्कुल सही। शिक्षार्थी क्या है, इससे क्या है, अपने प्रयासों और निष्पादन जो है उनको नहीं कर पाएंगे, ये बिल्कुल सही है आपका। पुरुष शिक्षार्थियों के वृद्ध उन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकती नहीं, केवल पुरुष के लिए नहीं, महिलाओं के लिए भी हो गए, ये आपका गलत। महिलाओं शिक्षकों की उपेक्षा पुरुष शिक्षकों के द्वारा अधिक किया जाता है, ये भी गलत हो जाएगा। आपको बेस्ट ऑप्शन इसमें आपका सेकंड ऑप्शन हो जाएगा कि शिक्षार्थियों को हास्योन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकते हैं, बिल्कुल सही। आपका जो है दूसरा ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, छात्राएं जो हैं, छात्राएं देखते हैं हम छात्राओं के बारे में क्या पूछा गया है। गणित के सवाल अच्छे से सीखती हैं, लेकिन उन्हें तब कठिनाई आती है जब उनसे उनके बारे में पूछा जाता है, ये भी आपका गलत है। अपनी उम्र के लड़कों की तरह गणित में अच्छी होती हैं, बिल्कुल। इसमें क्या है, जेंडर अभी बताया मैंने आपको। इससे पहले जो आपका प्रश्न था कि आपका जो है जेंडर पे आप बोल रहे थे कि जेंडर को कैसे हटाएंगे हम कक्षा में, तो यही आपका वो जो होगा कि अपनी उम्र के लड़कों की तरह ही गणित में अच्छी होती है, ये बिल्कुल सही अवधारणा है। अपनी उम्र के लड़कों की तुलना में स्थानिक अवधारणा में कम कुशलपूर्ण निष्पादन करती हैं, ये भी गलत हो जाएगा। और जो है आपका जो है भाषिक और संगीत संबंधी अधिक क्षमताएं, यहाँ पे फिर आपको क्या है, जेंडर दे रहा है कि लड़के केवल संगीत और भाषा में ही आपकी उन्मुख होती है, यानी तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। और जो आपका ये है कि अपनी उम्र के तुलना, तुलना जहाँ पे भी आ जाएगा ये गलत हो जाएगा। तो आपको जो सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि अपनी उम्र के लड़कों की तरह गणित में ही अच्छी होती है, इससे क्या है, दोनों जेंडर को प्रेफरेंस मिलेगा। फिर आगे आपका, एल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा सही है? अब आ गई आपकी एल्बर्ट बंडूरा की थ्योरी। तो मैंने आपको पढ़ाया है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। फिर मैं आपको बता देता हूँ कि बंडूरा जो है उन्होंने क्या बोला था कि अगर क्या है, बच्चा जो किसी रोल मॉडल को देखता है, सपोज आपके हीरो हीरोइन है,
तो उनकी नकल करना शुरू कर देता है, उसे उन्होंने बोला मॉडलिंग। ठीक है? तो यहाँ पे जो है, एक प्रश्न तो आपका यहीं पे बन गया है कि एल्बर्ट बंडूरो ने कौन-सी थ्योरी दी थी? तो एल्बर्ट बंडूरो ने दी थी आपकी सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया था, ठीक है? तो चलिए अब देखते हैं एल्बर्ट बंडूरा की थ्योरी से कौन-सा आपका प्रश्न सही होता है। खेल अनिवार्य है और उसे विद्यालय में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। नहीं, आपका खेल के बारे में नहीं बोलते हैं। बच्चों के सीखने के लिए प्रतिरूपण यानी मॉडलिंग एक मुख्य तरीका है। ठीक है, मैंने बताया आपको मॉडलिंग जो होता है यानी अपने रोल मॉडल को फॉलो करना, जैसा वो कर रहे हैं वैसे ही करना, तो ये बिल्कुल सही है। अनसुलझा संकट बच्चे को नुकसान करते हैं, ये भी आपका गलत है। संज्ञानात्मक विकास के बारे में आपका जो है बंडूरा नहीं कहते हैं, तो आपका सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि बच्चों के सीखने के लिए प्रतिरूपण यानी जिसे हम मॉडलिंग बोलते हैं एक मुख्य तरीका है, तो ऑप्शन सेकंड आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर आपका प्रकृति पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आपका जो विकास होता है उसमें क्या आपको प्रकृति और पोषण दोनों का आपका जो है मेल होता है, दोनों के मेल से ही आपका विकास होता है बच्चे का। प्रकृति एवं पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ठीक है, देखते हैं हम। आनुवांशिकता और वातावरण बिल्कुल सही है। यही आपको ऑप्शन आपको सही हो जाएगा। जहाँ पे भी आपको आनुवांशिकता और वातावरण हो जाएगा, यही जो है इसी के द्वारा आपका विकास होता है, ठीक है? और इसी ये किसमें आता होगा? प्रकृति पोषण विवाद में ही आता है। तो आनुवांशिकता और वातावरण बिल्कुल सही, पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका ध्वनि संबंधित जागरूकता निम्नलिखित में से किस क्षमता से संबंधित है ये? ध्वनि संरचना पर चिंतन करना व उसमें हेर-फेर करना या फिर सही-सही व धारा प्रवाह बोलना, सही-सही व धारा प्रवाह बोलना नहीं, जानना, समझना और लिखना नहीं, व्याकरण के नियमों में दक्ष होना, जहाँ पे भी नियम आ जाएँगे गलत हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि ध्वनि संरचना पर चिंतन करना और उसमें हेर-फेर करना आपका ध्वनि संबंधित जागरूकता होती है, ठीक है? फर्स्ट ऑप्शन ही आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका निम्न में से कौन-सा सीखने की शैली का एक उदाहरण है? यानी आप सीख रहे हैं तो क्या है? चाक्षुष या फिर संग्रहण या फिर तथ्यात्मक या फिर स्पर्श से संबंधित, तो ये हो जाएगा चाक्षुष आपका सही उत्तर हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है आपका निम्न में से कौन-सा स्टर्नबर्ग का बुद्धि त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है? ये आपका पूछा गया आपका स्टर्नबर्ग की थ्योरी से। ये आपकी इंटेलिजेंट की थ्योरी है, मैंने आपको पढ़ाया है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। स्टर्नबर्ग की जो होती है त्रिस्तरीय सिद्धांत आपके स्टर्नबर्ग ने बताए थे, तो उनमें से एक रूप है। तो ये हो जाएगा व्यावहारिक बुद्धि, प्रायोगिक संसाधन नहीं, गणितीय नहीं, व्यावहारिक बुद्धि के बारे में आपका स्टर्नबर्ग ने बताया था। तो ऑप्शन जो है आपका फर्स्ट आपका सही हो जाएगा। अगला जो है, किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था? ये आपका जो एल्फ्रेड बिने थे और इन्होंने क्या बोला था, एक जो है जी फैक्टर यानी आपकी जो सामान्य बुद्धि होती है उसके बारे में आपका एल्फ्रेड बिने ने बताया था। तो ऑप्शन सेकंड आपका सही हो जाएगा। फिर आता है प्रवाहपूर्ण व्याख्या मौलिकता और लचीलापन साथ संबंधित है। यहाँ पे हो जाएगा लचीलापन डैश के साथ, ये यहाँ पे मिस्टेक हो रखी है, डैश के साथ संबंधित है। यानी प्रभावपूर्णता व्याख्या मौलिकता और लचीलापन डैश के साथ संबंधित तत्व है। किसके साथ संबंधित है? प्रतिभा, गुण, अवसारी चिंतन या फिर त्वरण। गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। प्रतिभा के साथ आपका जो है प्रभावपूर्ण व्याख्या मौलिकता और लचीलापन प्रतिभा के साथ आपका संबंध का तत्व है, ठीक है? यहाँ पे आपका ये प्रतिभा के द्वारा के साथ हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को, यहाँ पे फिर डैश हो जाएगा, प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को डैश से जुड़े प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए कहा जाना चाहिए। यानी आपके प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को आप कैसे प्रश्न बोलेंगे? स्मरण यानी याद करने वाले प्रश्न नहीं, समझने वाले, सृजन करने वाले, विश्लेषण नहीं होगा। तो यहाँ पे जो है प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को डैश से जुड़े प्रश्न आपको अधिक समय देने के लिए कहा जाना है। यानी समझ और सृजन में से आपका सही उत्तर है सृजन। सृजन वाले प्रश्नों को आपको जो है प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को सृजन वाले प्रश्नों के लिए ज़्यादा समय देना चाहिए। तो ऑप्शन जो है थर्ड आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 18वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है? संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित आपका याद करना गलत हो जाएगा। गतिक प्रक्रमण भी नहीं होता है, विचार करना भी नहीं होता, सहानुभूति देना आपका सही हो जाएगा। संवेगात्मक बुद्धि से आपका सहानुभूति देना आपका सही हो जाएगा। अगला है आपका
एक आंतरिक बल जो प्रोत्साहित करता है और व्यवहार परक प्रतिक्रिया के लिए बाध्य करता है एवं उस प्रतिक्रिया को विशिष्ट दिशा उपलब्ध कराता है, उसे हम क्या बोलते हैं आपका कि एक ऐसा आंतरिक बल है, यानी हमारे अंदर से आता है जो हमें प्रोत्साहित भी करता है कि हम किसी कार्य को करें, ठीक है? और उसमें क्या है, उस प्रतिक्रिया को विशिष्ट दिशा और एक दिशा उपलब्ध कराता है, ये हो जाएगा आपकी अभिप्रेरणा, यानी जिसे हम मोटिवेशन बोलते हैं, ठीक है? 20वां प्रश्न आपका कि शब्दों के अक्षरों के क्रम को पढ़ने के में कठिनाई का अनुभव करना और अक्षर चाक्षुष स्मृति का हास्य संबंधित मतलब करता है। हास्य संबंधित जो है, हास्य जो है यहाँ पे फिर आपका जो है, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो रही है आपका, हास्य डैश से संबंधित से यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे डैश हो जाएगा, डैश से संबंधित है, ठीक है। अब सही है, शब्दों के अक्षरों के क्रमों को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करना और अक्सर चाक्षुष स्मृति का हास्य डैश से संबंधित है। किससे संबंधित है कि आप क्या है, शब्दों और अक्षरों के क्रम को नहीं पढ़ पा रहे हैं, उसी में आपको कठिनाई हो रही है, तो ये होता है आपका डिसलेक्सिया। आपको याद था डिसलेक्सिया में आप क्या है, शब्दों को क्या है, सपोज बच्चा वज लिखा है हमने यहाँ पे, तो बच्चा क्या है, 100 पढ़ रहा है ऐसे, ठीक है। तो इसको क्या है, बच्चे को जो है कठिनाई हो रही है। डिसकैलकुलिया आपका गणित से रिलेटेड होता है, गणित से रिलेटेड विकार होता है, बच्चा समझ नहीं पाता गणित को। डिसग्राफिया आपका लेखन विकार होता है, लिखने से रिलेटेड लेखन विकार होता है आपका। और डिसप्राक्सिया आपका जो फिजिकल जब आपकी मसल कमजोर हो जाती है उस टाइम आपका डिसप्राक्सिया होता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, इसमें आपके 4 प्रश्न बन गए। फिर आपका 21वां प्रश्न है, सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रचार वाक्य हो सकता है? सांस्कृतिक नहीं, समावेशी बिल्कुल सही। ये आपकी होती है समावेशी शिक्षा, यानी सभी के लिए विद्यालयों में सभी शिक्षा, यानी समावेशी शिक्षा जो होती है ऐसी शिक्षा होती है जिसमें कि आप सभी बच्चों को इंक्लूड करते हैं, चाहे आपका बच्चा उसको कुछ विकलांगता हो, या फिर वो देख नहीं सकता हो, या फिर वो सुन नहीं पाता हो, या फिर कोई गिफ्टेड बच्चा हो, या फिर कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी बच्चा हो, या फिर एवरेज बच्चा हो, ये सब आपके समावेशी शिक्षा में होते हैं। यानी एक ही कक्षा में आपके सब प्रकार के बच्चे पढ़ेंगे, इसे हम बोलते हैं आपकी समावेशी शिक्षा। अगला आपका, एक शिक्षक कक्षा के कार्य को एकत्र करता है और उन्हें पढ़ता है, उसके बाद योजना बनाता है और उसके अगले पाठ को शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समायोजित करता है। वह क्या कर रहा है आपका, सीखने के लिए आकलन, सीखने के रूप में आकलन, सीखने के लिए आकलन, या फिर सीखने के समय आकलन। इसका जो हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, एक शिक्षक कक्षा में कार्य को एकत्र करता है और उन्हें पढ़ता है, उसके बाद योजना बना रहा है, उसके बाद योजना बना रहा है कि अपने अगले पाठ को शिक्षार्थियों की आवश्यकता को, यहाँ पे क्या है, शिक्षार्थियों की आवश्यकता को वह पूरा कर रहा है, यानी क्या है, उनमें जो कमी रह गई है उनको दूर कर रहा है। तो ये होता है आपका सीखने के लिए आकलन, और ये क्या होता है आपका कक्ष के दौरान होता है, यानी कक्ष के दौरान, यानी टीचिंग लर्निंग जब होता है आपका, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो होती है उसमें क्या है, ये होता है। इसमें क्या होता है, सब जैसे आपके जो है, टीचर ने क्या है, टीचर ने एक पाठ पढ़ाया, उसके बाद क्या है, उसने बोल दिया कि कल आपका टेस्ट है, और उससे समझ में आया कि बच्चों को कहाँ पे कमी हो रही है, तो उसके बाद वह अपने टीचिंग प्रोसेस में क्या है, उनके आवश्यकता अनुसार ही क्या है उनको, ताकि क्या है बच्चे जो है उनकी कमियों को दूर कर सके, इस में करता है आपका सीखने के लिए आकलन, ठीक है। ये आपका हो जाएगा सीखने के लिए आकलन, आपका तीसरा इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, सिद्धांत चित्र समझ बढ़ाते हैं, ये फिर आपका थोड़ा मिस्टेक हो रही है यहाँ पे, कि सिद्धांत चित्र डैश के द्वारा नवीन अवधारणाओं की समझ बढ़ाते हैं, बिल्कुल ये आपका सही। सिद्धांत चित्र यहाँ पे डैश हो जाएगा, डैश के द्वारा, सिद्धांत चित्र जो आपके होते हैं डैश के द्वारा नवीन अवधारणाओं की समझ बढ़ाते हैं। किसके द्वारा नवीन अवधारणाओं की समझ बढ़ाते हैं आपके सिद्धांत चित्र? विषय क्षेत्रों के बीच ज्ञान को स्थानांतरण नहीं, विशिष्ट विवरण पर एकाग्रता केंद्रित करना नहीं, अध्ययन के लिए शैक्षणिक विषय वस्तु की प्राथमिकता तय करना नहीं, तर्कपूर्ण ढंग से सूचनाओं को व्यवस्थित करने की योग्यता बढ़ाना, बिल्कुल सही है आपका, सिद्धांत चित्र आपको बताते हैं। चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फिर आता है निगमनात्मक तर्क जो होता है, निगमन विधि आपने पढ़ी होगी। निगमनात्मक तर्क में क्या शामिल होता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर तर्कड़ा, कि सामान्य से आप विशिष्ट की ओर जा रहे हैं, बिल्कुल सही, ये आपका सही होगा, विशिष्ट से सामान्य नहीं होगा। ज्ञान का सक्रिय निर्माण और पुनर्निर्माण नहीं, मित्र परक अध्ययन और स्व खोज परक संबंध नहीं। आपका फर्स्ट ऑप्शन ही सही हो जाएगा, सामान्य से विशिष्ट की ओर जाते हैं आप।
अब जो है आपका जो है 25वां प्रश्न है, निम्न में से कौन-सी शब्दावली प्रायः अभिप्रेरणा के साथ अंत-बदलाव के साथ इस्तेमाल की जाती है आपकी? यानी आपसे पूछा गया है कि अभिप्रेरणा के साथ अंत-बदलाव के साथ। तो ये हो जाएगा पुरस्कार देना गलत हो जाएगा, संवेग, आवश्यकता, प्रेरणा। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा कि निम्न में से कौन-सी शब्दावली प्रायः अभिप्रेरणा के साथ अंत-बदलाव के साथ इस्तेमाल की जाती है। तो यहाँ पे सही उत्तर आवश्यकता आपका सही हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है आपका प्रेरणाएँ अनुभूति के संतुष्टिकरण की आवश्यकता हो तथा पहुँचने और व्यक्तित्व लक्ष्यों को प्राप्त करने की आवश्यकता को संबोधित करती है। कौन करती है आपकी? यहाँ पे हो जाएगा आपका डैश जो है, डैश प्रेरणा कौन सी प्रेरणा होती है? प्रभावकारी, भावात्मक, संरक्षण उन्मुखी, सुरक्षा उन्मुखी। तो ये होती है आपकी सेकंड आपका सही हो जाएगा भावात्मक। भावात्मक प्रेरणाएँ आपकी अनुभूति से संतुष्टिकरण की आवश्यकता तक पहुँचने और व्यक्तिगत लक्ष्यों को प्राप्त करने की आवश्यकता को संबोधित करती हैं आपकी भावात्मक प्रेरणाएँ, ठीक है? यहाँ पे आपका डैश हो जाएगा। अगला आपका 27वां प्रश्न आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को सकारात्मक प्रकार से प्रभावित करता है? अनुत्तीर्ण हो जाने का भय कि आप क्या है फेल हो रहे हैं, इसका भय आपको गलत हो जाएगा। सहपाठियों से प्रतियोगिता जहाँ पे भी ये गलत हो जाएगा। अर्थपूर्ण संबंध आपका सही होता है, माता-पिता की ओर से दबाव जो है ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो आपका थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, अर्थपूर्ण संबंध आपको दिखाना है अपनी अधिगम प्रक्रिया में। फिर आपका गणित में अधिगम नियोगिता का आकलन निम्न में से किस परीक्षण द्वारा सर्वाधिक उचित तरीके से किया जा सकता है? कि गणित का आप क्या है आकलन कर रहे हो। अभिक्षमता परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण, स्क्रीनिंग परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण। सबसे बेस्ट होता है आपका निदानात्मक उपचार परीक्षण, ठीक है? निदानात्मक उपचार क्या होता है मैं आपको बताता हूँ कि जब क्या है, जब आपका शिक्षक जो है सबसे पहले सपोज़ आपको बीमारी हो गई, फिर क्या हुआ आप डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर आपको क्या बोलता है लैब टेस्ट कराओ यानी आपको डायग्नोस्टिक टेस्ट उसे हम बोलते हैं हम आपका डायग्नोस्टिक टेस्ट, ठीक है? निदान निदान करना। और निदान क्या होता है आपका रेमेडी जब डॉक्टर क्या है आपको जो है दवाई देता है उसे हम बोलते हैं रेमेडल आपकी डायग्नोसिस, ठीक है? तो उसी टाइम क्या है शिक्षक सबसे पहले बच्चे को देखेगा क्या प्रॉब्लम है, उसके बाद उसका निदान करेगा यानी उसकी प्रॉब्लम का निदान करेगा। तो ये आपका गणित में ऐसा करना चाहिए आपको, ठीक है? निदानात्मक परीक्षण इसे बोलते हैं हम। सबसे पहले हम बच्चों को देखेंगे कहाँ कमी आ रही है, उसके बाद हम उनकी समस्याओं का निदान करेंगे। तो इसका सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वे शिक्षक जो विद्यालय आधारित आकलन के अंतर्गत कार्य करते हैं, जो क्या है विद्यालय के अंतर्गत कार्य करते हैं, उन पर अधिक कार्य का बोझ रहता है और क्योंकि वे सोमवार की परीक्षा सहित अक्षर परीक्षा लेनी पड़ती है, गलत हो जाएगा ये। उन्हें प्रत्येक शिक्षार्थियों को प्रत्येक विषय में परियोजना कार्य देना चाहिए? नहीं। शिक्षार्थियों के मूल्यों और अभिव्यक्तियों का आकलन करने के लिए रोज़ाना उनका सूक्ष्म अवलोकन करना चाहिए। रोज़ाना आकलन नहीं करना, इससे बच्चा क्या हो जाएगा, भय पैदा हो जाएगा बच्चे में। फिर है व्यवस्था के लिए स्वामित्व की भावना, बिल्कुल सही। व्यवस्था बनाने के लिए ही आपको जो है टीचर को रहना चाहिए, तो आपका जो है डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब है आपका अंतिम प्रश्न है आपका 30वां प्रश्न कि ग्रेड अंकों से कैसे अलग होते हैं? क्या कि जो ग्रेड होते हैं वो अंक से कैसे होते हैं? एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे जो ग्रेड होते हैं कहीं पे भी ग्रेड अंक आ जाएगा, ये नेगेटिव होते हैं आपके, आपको इसको गलत मानना है। यह प्रश्न निम्न में से किस प्रकार के प्रश्नों के संबंध रखता है? अपसारी चिंतन, विश्लेषणात्मक मुक्त अंत या फिर समस्या समाधान? तो इसका सही हो जाएगा कि आपके जो हैं ग्रेड और अंक कैसे अलग होते हैं आपके, ये आपके विश्लेषण करते हैं एक दूसरे के बीच में ग्रेड और अंक, ठीक है? ये आपका जो है नहीं, यहाँ पे पूछा गया है कि ग्रेड और अंकों से कैसे अलग होता है, यानी ये प्रश्न किस प्रकार का प्रश्न है आपका कि ग्रेड और अंक कैसे होते हैं? तो इसमें बच्चा क्या है विश्लेषण करेगा कि ग्रेड अंकों से कैसे अलग होते हैं। ये आपका ऐसा प्रश्न है, विश्लेषणात्मक प्रश्न है आपका, ठीक है? तो बच्चों आज हमने डिस्कस करा आपके 30 महत्वपूर्ण प्रश्न आपके पेपर 1 के। ये आपके पेपर 1 के प्रश्न हैं और ये आपका टफ इसीलिए है क्योंकि ये आपके लगभग आपके 2014 या 15 के आपके पेपर है, ठीक है? तो अगर आपको मेहनत पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।